नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीमा एक्सपर्ट। माई सेल्फ श्याम कुमार, डेवलपमेंट ऑफिसर LIC ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में LIC की नई हेल्थ पॉलिसी LIC आरोग्य रक्षक टेबल नंबर 906 के सारी खूबियों को बिल्कुल ही साधारण शब्दों में उदाहरण सहित जानेंगे। यह वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि तभी हम इसके सारे कंडीशंस और बेनिफिट को बारीकी से समझ सकते हैं, पर मेरा विश्वास है कि पूरी वीडियो को देखने के बाद आप इसके हर एक पहलुओं को काफ़ी अच्छे से समझ सकेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेडिक्लेम पॉलिसी और हेल्थ पॉलिसी में काफ़ी अंतर होता है। मेडिक्लेम पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर के इलाज पर हुए खर्च में कुछ कटौती करने के बाद बची रकम का भुगतान किया जाता है। वहीं हेल्थ पॉलिसी में भुगतान का वास्तविक खर्चे से कोई लेना देना नहीं होता या आपने कितनी की पॉलिसी ली है उस पर निर्भर करता है। वास्तविक खर्च इससे कम या अधिक हो सकता है। दोस्तों, यह आरोग्य रक्षक पॉलिसी एक बेहतरीन हेल्थ पॉलिसी है और बेहतरीन इसलिए क्योंकि इस पॉलिसी के फीचर्स को इस तरह डिजाइन किया गया है जो पॉलिसी होल्डर और उनके फैमिली को एक कंप्लीट हेल्थ कवर प्रोवाइड करता है। इसमें आपको मिलता है बंडल ऑफ बेनिफिट्स, जिसमें सबसे खास है ऑटो स्टेप अप बेनिफिट। इस बेनिफिट के अंतर्गत पॉलिसी की रकम 15% बढ़ती चली जाएगी। प्रीमियम वेवर बेनिफिट, इसके तहत पॉलिसी प्रीमियम को 1 वर्ष के लिए माफ कर दिया जाएगा। क्विक कैश बेनिफिट, सर्जरी के केस में 50% रकम का भुगतान तुरंत कर दिया जाएगा। ऑटो हेल्थ कवर, प्रिंसिपल इंश्योर्ड की मृत्यु होने पर बाकी इंश्योर्ड मेंबर्स की पॉलिसी स्वतः चलेगी, कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना होगा। इसके अलावा आपको मिलेगा मेजर सर्जिकल बेनिफिट, एम्बुलेंस बेनिफिट, डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट, मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट, अदर सर्जिकल बेनिफिट, हेल्थ चेकअप बेनिफिट और नो क्लेम बोनस। आइए सबसे पहले हम लोग इस पॉलिसी की कुछ बेसिक कंडीशंस को जान लेते हैं। इस पॉलिसी को प्रिंसिपल इंश्योर्ड यानी फैमिली के मुखिया अकेले या फिर अपने स्पाउस, पेरेंट्स और बच्चे के साथ भी ले सकते हैं। प्रिंसिपल इंश्योर्ड की उम्र 18 से 65 वर्ष तक की होनी चाहिए। उनके स्पाउस या पेरेंट्स की भी उम्र 18 से 65 वर्ष की और बच्चे की उम्र 91 डेज से 20 वर्ष तक की होनी चाहिए। पॉलिसी का कवर प्रिंसिपल इंश्योर्ड के 80 वर्ष की उम्र तक, उनके स्पाउस और पेरेंट्स के भी 80 वर्ष की उम्र तक और बच्चे के 25 वर्ष की उम्र तक रहेगा। पर प्रिंसिपल इंश्योर्ड की अगर डेथ हो जाती है तब इस पॉलिसी के प्रीमियम को बाकी सभी इंश्योर्ड मेंबर्स के लिए माफ कर दिया जाएगा। यानी अब बचे सभी इंश्योर्ड मेंबर्स को कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना है और पॉलिसी चलती रहेगी। यह प्रीमियम माफी स्पाउस और पेरेंट्स के नेक्स्ट 15 वर्ष का प्रीमियम या उनके 70 वर्ष की उम्र जो पहले आए लागू रहेगा। वहीं बच्चे को यह प्रीमियम में छूट उसके 25 वर्ष की उम्र तक मिलेगा। IDV, इनिशियल डेली बेनिफिट, यानी जितने की पॉलिसी आप ले सकते हैं वह प्रिंसिपल इंश्योर्ड के लिए कम से कम 2,500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये, स्पाउस और पेरेंट्स के लिए प्रिंसिपल इंश्योर्ड के द्वारा ली गई डेली बेनिफिट की राशि के बराबर या कम होनी चाहिए। वहीं बच्चे के लिए भी यह IDV, इनिशियल डेली बेनिफिट, प्रिंसिपल इंश्योर्ड की राशि के बराबर या कम होगा। उदाहरण के लिए माना प्रिंसिपल इंश्योर्ड 5,000 रुपये के इनिशियल डेली बेनिफिट का चुनाव करते हैं, तब उनके स्पाउस, पेरेंट्स और बच्चे के लिए यह IDV 5,000 या उससे कम होगी। पॉलिसी में 90 दिन का जनरल वेटिंग पीरियड होगा, यानी पॉलिसी लेने के पहले 90 दिनों तक कवरेज नहीं मिलेगा और 24 मेजर क्रिटिकल डिजीज में स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड 2 वर्षों का होगा। पर यह वेटिंग पीरियड एक्सीडेंटल केस में लागू नहीं होगा, यानी पॉलिसी होल्डर अगर एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो यह वेटिंग पीरियड का कंडीशन लागू नहीं रहेगा। अब आइए इस पॉलिसी के 3 खास बेनिफिट्स को पहले समझ लेते हैं, क्योंकि इसको समझने के बाद ही पॉलिसी को आगे समझने में आसानी होगी। इसमें जो पहली है वह है IDV, इनिशियल डेली बेनिफिट, यानी जितने अमाउंट की आप पॉलिसी लेते हैं या 2,500 से 10,000 रुपये के बीच की कोई भी रकम हो सकती है। अब इस IDV के ऊपर 2 तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे। पहली बेनिफिट जो मिलेगा वह है ऑटो स्टेप अप बेनिफिट। यह IDV का 15% होगा जो प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार मिलेगा और यह IDV के 1.5 गुना हो जाने तक मिलेगा। और दूसरा बेनिफिट जो मिलेगा वह है नो क्लेम बोनस बेनिफिट। अगर पॉलिसी में लगातार 3 वर्षों तक कोई क्लेम नहीं लिया गया हो तो IDV का 5% नो क्लेम बोनस दिया जाएगा। यह 5% बोनस, नो क्लेम बोनस पॉलिसी के प्रत्येक 3 वर्षों में एक बार दिया जाएगा और इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होगी। अब यह IDV प्लस 15% ऑटो स्टेप अप बेनिफिट प्लस 5% नो क्लेम बोनस मिलाकर जो भी अमाउंट होगा वह ADB, एप्लीकेबल डेली बेनिफिट कहा जाएगा और इसे ही हॉस्पिटल कैश बेनिफिट भी कहते हैं। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। माना मिस्टर राहुल 3,000 रुपये IDV, इनिशियल डेली बेनिफिट की एक पॉलिसी लेते हैं। पहले 3 वर्षों तक मिस्टर राहुल का ADB, एप्लीकेबल डेली बेनिफिट 3,000 रुपये होगा, पर चौथे वर्ष इसमें 15% ऑटो स्टेप अप बेनिफिट ऐड होगा और अब यह ADB 3,000 प्लस 450 3,450 हो जाएगा। और अगर तब तक इस पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं लिया गया हो तो मिस्टर राहुल को IDB का 5% नो क्लेम बोनस भी दिया जाएगा और अब इनका ADB 3,450 प्लस 150 3,600 रुपया हो जाएगा, जो अगले 3 वर्षों के लिए यही रकम रहेगा।
अभी हम लोगों ने देखा कि आईडीबी इनिशियल डेली बेनिफिट क्या होता है और एडीबी अप्लीकेबल डेली बेनिफिट क्या होता है। अब आइए हॉस्पिटल कैश बेनिफिट को समझते हैं। पॉलिसी होल्डर के नॉन आईसीयू में एडमिट होने पे एडीबी अप्लीकेबल डेली बेनिफिट पेबल होगा और आईसीयू में एडमिट होने पे एडीबी की दोगुनी रकम पे की जाएगी। इसमें कंडीशन यह है कि पॉलिसी के प्रथम वर्ष में मैक्सिमम 30 दिनों का एडीबी और दूसरे तथा उसके बाद वाले पॉलिसी ईयर में अगर पॉलिसी होल्डर हॉस्पिटलाइज होते हैं तो मैक्सिमम 90 दिनों का एडीबी एक पॉलिसी ईयर में पे किया जाएगा और पूरे पॉलिसी टर्म में अधिकतम 900 दिनों का एडीबी हॉस्पिटल कैश बेनिफिट के रूप में पेबल होगा। अगर पॉलिसी होल्डर 30 दिनों से अधिक समय तक हॉस्पिटलाइज रहते हैं तो उन्हें हॉस्पिटल कैश बेनिफिट के अलावे इनिशियल डेली बेनिफिट्स आईडीबी का 10 गुना एक्स्ट्रा रकम एक्सटेंडेड हॉस्पिटल बेनिफिट के रूप में पे किया जाएगा, पर यह मैक्सिमम एक पॉलिसी ईयर में एक बार और पूरे पॉलिसी टर्म में मैक्सिमम 10 बार ही दिया जाएगा। आइए एक उदाहरण से इसे अच्छे से समझते हैं। माना मिस्टर राकेश 4000 इनिशियल डेली बेनिफिट की पॉलिसी लेते हैं और वह पॉलिसी के 4th ईयर में हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। तब उनकी अप्लीकेबल डेली बेनिफिट एडीवी 4000 प्लस 15% ऑटो स्टेप अप बेनिफिट प्लस 5% नो क्लेम बोनस यानी 4000 प्लस 600 प्लस 200 यानी 4800 रुपया होगा। तब नॉन आईसीयू के लिए 4800 रोजाना के हिसाब से हॉस्पिटल कैश बेनिफिट पेबल होगा और आईसीयू के लिए एडीबी की दोगुनी रकम यानी 9600 रुपये रोजाना एचसीबी हॉस्पिटल कैश बेनिफिट पे किया जाएगा। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट को समझने के बाद आइए अब मेजर सर्जिकल बेनिफिट को समझते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है और इसे समझना बहुत जरूरी है। मेजर सर्जिकल बेनिफिट के अंतर्गत कुल 263 सर्जरी आता है। पॉलिसी होल्डर अगर इन 263 लिस्टेड सर्जरी में किसी भी सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो उन्हें एडीवी अप्लीकेबल डेली बेनिफिट का 100 गुना रकम का भुगतान होगा और ऐसे ही मेजर सर्जिकल बेनिफिट सम एश्योर्ड या पॉलिसी का सम एश्योर्ड कहा जाता है। यह बेनिफिट पूरे पॉलिसी टर्म में सम एश्योर्ड का मैक्सिमम 10 गुना होगा। उदाहरण के लिए अगर एडीबी 5000 रुपये प्रतिदिन है तो मेजर सर्जिकल बेनिफिट 5000 गुना 100 5 लाख रुपया होगा और इसके अलावे जितने दिनों के लिए पॉलिसी होल्डर हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं उनका एचसीबी हॉस्पिटल कैश बेनिफिट अलग से पे किया जाएगा। पूरे लाइफ टाइम के लिए मेजर सर्जिकल बेनिफिट की अधिकतम रकम पॉलिसी सम एश्योर्ड का 10 गुना हो। मेजर सर्जिकल बेनिफिट के अंतर्गत सर्जरी को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहले कैटेगरी में 31 सर्जरी आता है और पॉलिसी होल्डर इन 31 सर्जरी में किसी भी सर्जरी के लिए अगर भर्ती होते हैं तो उन्हें पॉलिसी सम एश्योर्ड का 100% अमाउंट पे किया जाएगा। दूसरे कैटेगरी में 59 सर्जरी आता है और इसके लिए सम एश्योर्ड का 60% पे होगा। तीसरे कैटेगरी में 112 सर्जरी आता है और इसमें सम एश्योर्ड का 40% भुगतान होगा और चौथे कैटेगरी में 62 सर्जरी आता है और इसके लिए सम एश्योर्ड का 20% भुगतान किया जाएगा। मेजर सर्जिकल बेनिफिट के अंतर्गत आने वाली 263 सर्जरी का लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है, वहां पे आप जाकर इसकी डिटेल देख सकते हैं। पॉलिसी होल्डर अगर पॉलिसी लेने के बाद कैटेगरी 1 या 2 सर्जरी में आने वाले सर्जरी में किसी भी सर्जरी के लिए अगर हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो उनके बाकी इंश्योर्ड मेंबर्स के नेक्स्ट 1 ईयर का प्रीमियम माफ कर दिया जाएगा और इसे ही इस पॉलिसी में प्रीमियम वेवर बेनिफिट कहा जाता है। पॉलिसी होल्डर अगर एलआईसी के नेटवर्क हॉस्पिटल में कैटेगरी 1 या 2 सर्जरी के लिए हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उन्हें सम एश्योर्ड का 50% रकम एडवांस में पे किया जाएगा, जिसे क्विक कैश बेनिफिट कहा जाता है। साथ ही इन दोनों 1 या 2 कैटेगरी सर्जरी के लिए प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 1000 रुपये एम्बुलेंस चार्ज भी पे किया जाएगा, जिसे एम्बुलेंस बेनिफिट के नाम से जाना जाता है। कुछ छोटी मोटी सर्जरी ऐसी भी होती है जिसे आप करवाकर सेम डे घर वापस लौट सकते हैं और इसे डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट डीसीपी भी कहा जाता है। इसमें कुल 244 सर्जरी आता है। इनमें से किसी भी सर्जरी के लिए पॉलिसी होल्डर को एडीबी का 5 गुना लमसम अमाउंट पे होगा। अधिकतम एक पॉलिसी ईयर में 3 बार और पूरे लाइफ टाइम 30 बार या डीसीपीबी बेनिफिट लिया जा सकता है। अगर कोई सर्जरी जो मेजर सर्जिकल बेनिफिट और डेली केयर प्रोसीजर बेनिफिट दोनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं आएगा तो इसे अदर सर्जिकल बेनिफिट कहा जाएगा और इसके लिए हॉस्पिटलाइज होने पर एडीबी का अप्लीकेबल डेली बेनिफिट का 2.5 गुना पे किया जाएगा। यह सुविधा पॉलिसी के प्रथम वर्ष में मैक्सिमम 15 दिन का और दूसरे वर्ष और उसके बाद वाले वर्ष में मैक्सिमम 45 दिनों का मिलेगा तथा पूरे पॉलिसी टर्म में कुल 450 दिनों का अदर सर्जिकल बेनिफिट यानी एडीवी का 2.5 गुना अमाउंट प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। उदाहरण के लिए अगर एडीवी 3000 रुपया है तो डेली केयर प्रोसीजर के लिए भर्ती होने पर 3000 गुना 5 15,000 रुपया मिलेगा और अदर सर्जिकल के लिए भर्ती होने पर 3000 × 2.5 7,500 रुपया पे किया जाएगा।
मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट के अंतर्गत अगर पॉलिसी होल्डर डेंगू, मलेरिया, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस और हेपेटाइटिस ए ये 5 बीमारियों में हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो उन्हें एडीबी कार्ड 2.5 गुना पे किया जाएगा। साथ ही जितने दिनों तक भर्ती रहते हैं उसका HCB हॉस्पिटल कैश बेनिफिट अलग से दिया जाएगा या प्रत्येक पॉलिसी ईयर में 2 बार और पूरी टर्म में मैक्सिमम 20 बार मिल सकता है। माना एडीबी 4,000 रुपया है तो इस केस में 4,000 इंटू 2.5 10,000 रुपया पे होगा प्लस HCB अलग से पे किया जाएगा। रूटीन हेल्थ चेकअप फैसिलिटी के अंतर्गत पॉलिसी होल्डर को 3 वर्ष में एक बार एडीबी का 50% रकम पे किया जाएगा। पॉलिसी लेते समय आपकी जो भी प्रीमियम होगी वो अगले 3 वर्षों के लिए ही मान्य होगी। उसके बाद इसे हर 3 वर्षों के बाद LIC के द्वारा रिव्यू करके घटाया बढ़ाया जाएगा। अगर आप इस पॉलिसी के प्रीमियम को जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रीमियम कैलकुलेटर का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, जहां जाकर आप अपना प्रीमियम चेक कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आप आरोग्य रक्षक पॉलिसी के लगभग सभी खूबियों को बारीकी से समझ पाए। वीडियो को लाइक करके हमारे इस प्रयास को जरूर सराहें तथा अपने जानने वालों के बीच इसे जरूर शेयर कर दें। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल के नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, क्योंकि इस तरह के और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।